जरा सोचिए दोस्तों, फोन से डिलीट की हुई चीजें जाती कहाँ हैं और मुकेश अंबानी के घर में एसी क्यों नहीं है? या फिर क्या होगा अगर हम सिर्फ मैगी खाएंगे और मोबाइल को 100% चार्ज करने से वो नाराज हो सकता है क्या? ये सवाल किसी सीरियस साईफाई मूवी से कम नहीं है। मानो हम अपनी ही जिंदगी में एक छोटा सा एडवेंचर खेल रहे हो, जहां हर मोड़ पर नया सवाल, नया सस्पेंस और एक नई हंसी का तड़का। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसी मजेदार यात्रा के लिए जहां हम रोजमर्रा के सवालों का दिलचस्प और हंसी भरा जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि ये सफर सिर्फ जानकारी का नहीं बल्कि ठहाक और मजेदार ट्विस्ट का भी है। नंबर 25। आपने भी शायद कभी ना कभी ये सवाल अपने दिमाग में उठाया होगा, ये फोन से डिलीट की हुई चीजें आखिर जाती कहाँ हैं? माना कि आपने गलती से किसी को भेजा मैसेज डिलीट कर दिया या फिर कोई फोटो गलती से हट गई, लेकिन क्या वो वाकई गायब हो जाती है या फिर कहीं किसी गुप्त जगह में कैद हो जाती है? असल में फोन से कुछ भी डिलीट करना उतना आसान नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। मान लीजिए आपने फोन से कोई पुरानी फोटो डिलीट कर दी, तो क्या वो सच्ची में गायब हो जाती है? नहीं साहब, वो फोटो एक तरह के डिजिटल भूत में बदल जाती है। हाँ, सुनने में अजीब है, लेकिन आपकी फाइल से एक अदृश्य कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। फोन के अंदर की दुनिया में एक ट्रैश नाम का गुप्त भंडार होता है। जब आप फाइल को डिलीट करते हैं तो वो सीधा इसी ट्रैश में पहुंच जाती है। पर रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये ट्रैश तो बस कुछ दिनों तक ही इसे संभाल कर रखता है। मतलब ट्रैश में पहुंचने के बाद भी आपकी चीजें वहां कुछ वक्त तक बची रहती हैं। अब आता है असली ट्विस्ट। कई बार जो चीजें हम डिलीट कर देते हैं वो कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर से वापस भी लाई जा सकती हैं। जी हाँ, यानी आपकी डिलीट की हुई फोटो भी वापस लौट सकती है, जैसे किसी खोए हुए दोस्त की तरह अचानक वो सामने आ जाए। नंबर 24। सुनने में अजीब लगता है ना? दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मुकेश अंबानी, जिनके पास एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 27 मंजिल का महल नुमा घर एंटीलिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शानदार इमारत में एक भी एसी नहीं लगाया गया है? जी हाँ, वो भी इस दौर में जब हमारा पंखा जरा सा भी स्लो हो जाए तो हम गुस्से में घर को सिर पर उठा लेते हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर मुकेश अंबानी ने ऐसा क्यों किया? क्या वो इतनी ठंड पसंद करते हैं कि उन्हें एसी की जरूरत ही नहीं, या फिर ये कोई नया ट्रेंड सेट करने का तरीका है? असल में इस घर में एसी के बदले एक मल्टी लेयर एयर फ्लो सिस्टम लगाया गया है। कहने का मतलब यह है कि सिस्टम घर के हर कोने में ठंडक बनाए रखता है, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। ये अपने आप इतनी ठंडी और ताजगी भरी हवा फेंकता है कि एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम अपने घर में भी ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं? जवाब है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका खर्चा सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। नंबर 23। सोचिए आज के समय में हमारे स्मार्टफोन्स क्या नहीं कर सकते। खाना तो नहीं बना सकते, लेकिन बाकी सब कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में स्मार्टफोन्स कैसे होंगे? जी हाँ, चलिए आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर चलते हैं जहां फोन सिर्फ आपकी जेब में नहीं बल्कि शायद आपकी कलाई, आपकी आंख या फिर सीधे आपके दिमाग में हो सकता है। अरे अरे, घबराइए मत। भविष्य के स्मार्टफोन्स शायद इतने स्मार्ट होंगे कि खुद ही आपके मूड को पहचान लेंगे। जैसे ही आपको गुस्सा आएगा, फोन अपने आप ही साइलेंट मोड में चला जाएगा ताकि आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के नाराज हो सके। और हाँ, फोन के स्क्रीन लॉक को भूल जाइए। अब तो सिर्फ आपका चेहरा देखते ही फोन आपके सारे सीक्रेट्स खोल देगा। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि भविष्य में आपको अपने फोन को चार्ज भी नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, सोलर एनर्जी से भी आगे ये फोन आपके पॉकेट में बैठे बैठे हवा से ही चार्ज हो जाएगा। और अगर कभी आपका फोन चोरी हो गया तो बस एक आवाज देंगे, फोन लौट आओ, और वो हवा में उड़ते हुए वापस आपकी जेब में आ जाएगा। तो तैयार रहिए एक ऐसी दुनिया के लिए जहां स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं रहेगा बल्कि आपका सबसे प्यारा, सबसे वफादार और सबसे स्मार्टफोन बन जाएगा, और शायद कभी कभी आपके इशारे भी नहीं मानेगा। नंबर 22। अरे, ये तो आपने भी सुना होगा, क्या मोबाइल फोन को सेल से चार्ज कर सकते हैं? अब सोचिए, अगर ये सच हो जाए तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। पावर बैंक की जरूरत ही नहीं, जेब में बस 2-4 सेल रखो और फोन को कभी भी कहीं भी चार्ज कर लो। लेकिन सच में ऐसा मुमकिन है? जरा अब सस्पेंस को और गहरा करते हैं। माना कि आप अपने फोन की बैटरी लाल हो चुकी है, जैसे मानो बस अब अलविदा कहने वाली है, और आसपास चार्जर भी नहीं है। तभी आपके दोस्त की जेब से निकलता है एक AA सेल और वो दावा करता है कि आपके फोन को बचा सकता है। क्या आपको यकीन होगा? सच तो यह है कि ऐसा करना वैसे मुमकिन तो है, पर इतनी जल्दी भी नहीं। अगर आप एक खास अडॉप्टर का इस्तेमाल करें और कुछ तकनीकी जादू करें तो 1 या 2 सेल से थोड़ी सी चार्जिंग मिल सकती है। लेकिन हाँ, ये चार्जिंग उतनी ही होगी जितनी बारिश की पहली एक बूंद। निचोड़ने की कोशिश करें तो बूंद ही बची रहेगी। तो अगली बार अगर कोई आपको कहे कि सेल से फोन चार्ज हो सकता है तो जरा एक मुस्कुराहट के साथ कहें, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस थोड़ी मैजिक पाउडर भी डाल देते हैं। नंबर 21।
अब ये सवाल तो हर किसी के दिमाग में आता है, खासकर उन लोगों के जो दिन रात फोन से चिपके रहते हैं। हम सभी के कानों में एक न एक बार मम्मी पापा की वो आवाज जरूर गूंजी होगी, बेटा फोन कम देखा कर, आंखें खराब हो जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, या फिर ये सिर्फ एक और डराने वाली कहानी है जो मम्मी पापा ने फोन से दूर रखने के लिए बनाई है? तो सुनिए, असल में ज्यादा फोन चलाने से आपकी आंखों पर असर तो पड़ता है, पर वो अचानक चश्मा लगवाने वाला असर नहीं है। यह आपके फोन का जादू है कि जितना ज्यादा आप उसे देखेंगे उतना ही वो आपकी आंखों को थोड़ा थोड़ा करके खींचता जाएगा। यानी धीरे धीरे आपकी आंखों पर ऐसा असर हो सकता है जैसे आप किसी कॉमेडी शो को बिना हंसे देख रहे हो। मजा तो आ रहा है लेकिन आंखें थक रही हैं। अब असली सस्पेंस ये है कि अगर आप रात को अंधेरे में फोन देख रहे हैं तो वो आपकी आंखों को और भी ज्यादा तंग करेगा। जी हाँ, और इसके साथ ही वो आंखों को ऐसा धोखा देगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ हल्का धुंधला हो रहा है, मानो आपकी आंखें फोन से कह रही हो भैया थोड़ा आराम कर लेने दो। तो अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब हो रही हैं तो हंसते हुए कहिए, अरे भाई आंखें थोड़े खराब होंगी, पर फोन चलाना बंद करना तो नामुमकिन है। नंबर 20। अब ये तो हर यूट्यूबर का सपना होता है कि उसके चैनल पर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हों। सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन, ये सब तो आपने सुने ही होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी चैनल पर पूरे 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो यूट्यूब क्या देगा? क्या यूट्यूब वाले इतने खुश होंगे कि खुद ही आकर आपके हाथ में कोई अनोखा प्ले बटन थमा देंगे? जरा सोचिए, 1 बिलियन यानी 100 करोड़ सब्सक्राइबर्स, इतना बड़ा नंबर कि शायद आधी दुनिया ने सब्सक्राइब कर लिया हो। इस पर प्ले बटन कैसा होगा? क्या वो सोने से बना होगा या फिर किसी अनजान खजाने की तरह चमकेगा? असल में यूट्यूब के पास अभी तक ऐसा कोई बटन नहीं है। जी हाँ, यूट्यूब वालों ने शायद ये भी नहीं सोचा कि कोई 1 बिलियन तक पहुंच जाएगा। हो सकता है यूट्यूब इस मौके पर ऐसा बटन बनाए जो खुद में एक छोटा सा टीवी हो, जहां सिर्फ आपके चैनल के वीडियोस चलें, या फिर एक ऐसा प्ले बटन जो बोल सके आपने कर दिखाया बॉस। तो जब भी कोई पूछे कि 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स पर कौन सा प्ले बटन मिलता है तो बड़ी स्टाइल से कहिए, भाई वो तो अभी यूट्यूब ने नहीं सोचा, पर हाँ अगर मैं पहुंच गया तो शायद इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाएगा। नंबर 19। अब ये सवाल तो हर उस बच्चे के दिल में कभी ना कभी जरूर आया होगा जो टीवी पर हॉर्लिक्स का एड देखता है। क्या सच में ये पीने से हाइट बढ़ जाती है? बचपन में मम्मी पापा ने भी हमें कहा होगा, बेटा हॉर्लिक्स पी ले, हाइट लंबी हो जाएगी। अब भला कौन नहीं चाहता कि उसकी हाइट लंबी हो? लेकिन क्या ये सच में काम करता है या फिर बस एक मजेदार बहाना है दूध में चॉकलेटी स्वाद लाने का? सस्पेंस तो यही है। असल में हॉर्लिक्स में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। हाँ, ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में जरूर काम आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोजाना हॉर्लिक्स पीते ही आप अगले दिन गगनचुंबी इमारत बन जाएंगे। अगर ऐसा होता तो हर घर में लंबाई की होड़ मच जाती और हॉर्लिक्स की बिक्री आसमान छूने लगती। अब सोचिए, अगर सच में हॉर्लिक्स पीते ही हाइट बढ़ जाती तो क्या होता? हर सुबह उठते ही हम आईने में अपनी लंबाई नाप रहे होते और रोज एक नया सरप्राइज मिल रहा होता। अरे कल तो मैं इतना था, आज ये क्या हो गया? और हॉर्लिक्स का डिब्बा हर घर का सबसे बड़ा राज बन जाता। तो जब अगली बार कोई कहे कि हॉर्लिक्स पीने से हाइट बढ़ती है तो हल्के से मुस्कुराते हुए कहिए, अरे भाई हाइट तो किस्मत और जीन से आती है, हॉर्लिक्स तो बस स्वाद और थोड़ी एनर्जी बढ़ाने का मजेदार बहाना है। नंबर 18। पैराशूट कोकोनट ऑयल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है एक खूबसूरत सा नीले रंग का बोतल और सिर पर तेल की मालिश। लेकिन क्या आपको पता है कि पैराशूट तेल का इस्तेमाल सिर्फ बालों तक ही सीमित नहीं है? जी हाँ, वो तेल जो आपके बालों को चमकदार बनाने का वादा करता है असल में कई और भी सुपर पावर रखता है। जरा सोचिए, एक ऐसा तेल जो बालों के अलावा किचन में भी इस्तेमाल हो सकता है, स्किन केयर में भी और कभी कभी तो दिए जलाने में भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पैराशूट कोकोनट ऑयल का असली राज और भी गहरा है। कुछ लोग इसे फेस मॉइस्चराइजर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि यह स्किन के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं। और तो और अगर अचानक आपका दरवाजा चरमराने लगे तो थोड़ा सा पैराशूट ऑयल उसके कब्जे में डाल दीजिए, तुरंत आवाज गायब। सोचिए, एक तेल जो बालों को संभालता है, स्किन को निखारता है, किचन में भी काम आता है और घर की दरारें भी भर सकता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि पैराशूट सिर्फ बालों के लिए है तो मुस्कुराकर कहिए, अरे भाई ये तो हमारा ऑलराउंडर है, बालों से लेकर ताले तक सब संभाल लेता है। नंबर 17। अब ये तो हम सभी के बचपन का डरावना सपना रहा है। अरे कहीं सिक्का निकल लिया तो क्या होगा? जब हम छोटे थे घर वाले हमेशा कहते थे, सिक्का मुंह में मत डालो, पेट में चला गया तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। और हम तो यही सोचते थे कि शायद वो सिक्का पेट में जाते ही सीधा मेटल डिटेक्टर में अलार्म बजा देगा। असल में अगर किसी ने गलती से सिक्का निगल लिया तो सबसे पहले तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अरे अब क्या होगा? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मामलों में सिक्का अपने रास्ते खुद बना लेता है और कुछ दिनों में सही सलामत बाहर आ जाता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन यह सिक्का एक तरह की एडवेंचर राइड पर निकल जाता है, आपके पेट से होते हुए बाहर तक।
और अगर पेट में सिक्का ज्यादा देर तक रहा तो ये किसी खजाने की तरह पेट के एक कोने में बैठ सकता है, मानो कह रहा हो भाई मैं यहीं सेफ हूं। लेकिन अगर सिक्का थोड़ा भी तंग करने लगे या सांस में लेने में दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जाना ही सही है। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि सिक्का निकलने पर क्या होगा तो बड़े मजे से कहिए, अरे सिक्का भी हमारी बॉडी के साथ थोड़ा सफर करता है और फिर निकल जाता है। ये समझ लो कि पेट के अंदर भी एक छोटा सा टूरिस्ट है। नंबर 16। अब ये सवाल हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता है और मम्मी पापा की सख्त हिदायत भी सुनी होगी, फोन को चार्जिंग में लगाकर बात मत करना, करंट लग जाएगा। मानो फोन हाथ में नहीं कोई बिजली का खतरनाक हथियार पकड़े बैठे हो। लेकिन असल में क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? असल में अगर आप चार्जिंग पर लगे फोन से बात करते हैं तो आपको कोई सुपर पावर नहीं मिलने वाली। हाँ, फोन थोड़ा गर्म जरूर हो सकता है और हाँ, हो सकता है कि फोन आपकी बातों से इतना परेशान हो जाए कि बस अब मुझे भी चार्ज करने का मौका दे दो। मजेदार बात यह है कि अधिकतर मामलों में फोन को चार्जिंग पर रखकर बात करने से कुछ नहीं होता, सिवाय इसके कि बैटरी थोड़ी धीमी चार्ज होगी। अब सोचिए अगर चार्जिंग पर लगे फोन से बात करने से करंट लगता तो आधी दुनिया तो पहले ही बिजली का झटका खा चुकी होती। लेकिन हाँ, अगर चार्जर सस्ता और घटिया है तो वो अलग बात है, तब खतरे का सस्पेंस थोड़ा असली हो सकता है। इसलिए मम्मी की हिदायत पूरी तरह गलत नहीं है, अच्छे चार्जर से ही काम चलाना चाहिए। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि चार्जिंग पर फोन लगाकर बात मत करो तो हंसते हुए कहिए, अरे भाई ये तो बस फोन को थोड़ी गर्मी देने जैसा है, कोई जादू नहीं। लेकिन ध्यान रहे सस्ता चार्जर नहीं चलाना, नहीं तो करंट का सस्पेंस सच हो सकता है। नंबर 15। अब ये तो हम सभी ने सुना है, अरे भाई तीखा खाकर पानी मत पियो, जलन और बढ़ जाएगी। मानो जैसे पानी नहीं बल्कि कोई जलती हुई मशाल पी रहे हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या सच में तीखा खाने के बाद पानी पीना मुसीबत बुला सकता है या ये बस मिर्ची का एक और ड्रामा है? असल में जब हम तीखा खाते हैं तो हमारी जीभ पर कैप्साइसिन नाम का एक तत्व चिपक जाता है जो हमें जलन का एहसास कराता है। अब जब आप पानी पीते हैं तो ये कैप्साइसिन पानी के साथ और फैल जाता है, मतलब मिर्ची का तीखा एहसास पूरे मुंह में फैलने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी से राहत मिलेगी, लेकिन वो तो आग में घी डालने जैसा हो जाता है। अब सोचिए अगर आपने गलती से बहुत तीखा खा लिया और तुरंत पानी पिया तो ऐसा लगेगा जैसे मुंह में खुदा का फायर वर्क शो चल रहा है। सही मायने में मिर्ची का जलवा और बढ़ जाएगा और आप बस सोचते रह जाएंगे, अरे ये मैंने क्या किया। तो अगली बार जब आप मिर्ची से तड़पते हो तो पानी की जगह थोड़ा दूध ट्राई करिए। दूध कैप्साइसिन को शांत कर सकता है। और जब कोई पूछे कि तीखा खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए तो मजे से कहिए, भाई ये तो जैसे मिर्ची से दोस्ती करने के बाद उसे और गुस्से में देखना है। नंबर 14। अब ये तो कभी ना कभी हर किसी के दिमाग में जरूर आया होगा, अरे अगर ये साबुन कपड़े साफ कर सकता है तो क्या हम इससे खुद को भी धो सकते हैं? मानो जैसे कपड़ों के साथ साथ इंसानों के सारे दाग धब्बे भी उसी सफाई से हट जाएंगे। लेकिन क्या सच में कपड़े धोने वाले साबुन से नहाने का यही असर होगा या फिर यह हमारी स्किन के लिए कोई नया एडवेंचर होगा? असल में कपड़े धोने वाले साबुन में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिद्दी दाग धब्बों से लड़ने के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे मानो कोई मिनी सुपर हीरो हो। पर अगर आप इसे अपने शरीर पर लगाते हैं तो वो सुपर हीरो आपकी स्किन को भी थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई देने में लग जाएगा। आपको लग सकता है कि साबुन की झाग से आप साफ हो रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद स्किन ऐसा महसूस कर सकती है मानो रगड़ रगड़ कर थक गई हो, जलन, खुजली और शायद थोड़ा सा अजीब खिंचाव भी। अब सोचिए अगर गलती से कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लिए तो कुछ देर के लिए तो आप सुपर क्लीन महसूस करेंगे, जैसे कोई अल्ट्रा साफ मशीन से होकर निकले हो। लेकिन थोड़ी देर बाद स्किन चिल्लाने लगेगी, भाई ये क्या कर दिया, और आपको खुद पर हंसते हुए मॉइस्चराइजर की मदद लेनी पड़ेगी। तो अगली बार जब आपको ये आइडिया आए तो बड़े प्यार से कहिए, कपड़े धोने का साबुन कपड़ों के लिए है और बॉडी के लिए हमारा प्यारा बॉडी सोप ही सही है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट शायद आपकी स्किन के लिए थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा हो सकता है। नंबर 13। अब ये सवाल तो वाकई दिमाग में आता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जहां रात में ऐसी रोशनी जगमगाती है कि आसमान से भी दिखाई देती है, तो सोचिए इतनी रोशनी और इतने सारे एसी, लिफ्ट और फव्वारों का बिल आखिर कितना आता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुर्ज खलीफा का बिजली का बिल देखकर हमारा दिल धड़कना बंद कर दे। असल में बुर्ज खलीफा का बिजली का बिल हर महीने लगभग 24 लाख डॉलर का होता है। जी हाँ, यह सुनकर आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके सारे महीने की सैलरी एक सेकंड में उड़ गई हो। अब सोचिए इतने में तो हम पूरा छोटा शहर रोशन कर सकते हैं, और ये तो सिर्फ बिजली का खर्च है, बाकी चीजों की बात ही अलग है। बुर्ज खलीफा का हर फ्लोर रोशनी से जगमग रहता है और इस इमारत के बाहर की लाइटिंग सिस्टम ऐसा है कि जैसे ये किसी पार्टी में हो, मानो रात में भी इसे अपनी इंस्टाग्राम पिक्चर लेनी हो। तो जब इतनी रौनक होगी तो बिल का नंबर भी तो सुपरहिट होगा, है ना? तो अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि उसका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है तो हंसते हुए कहिए, अरे भाई बुर्ज खलीफा का बिल देख ले, तेरे बिल का दुख ऐसे ही कम हो जाएगा। नंबर 12।
अब ये वो सवाल है जो सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अरे फोन चोरी हो गया तो क्या करें? जिस फोन में हमारे सारे सीक्रेट्स, फोटोज और वही फेमस व्हाट्सएप चैट्स छुपी होती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे मजेदार तरीकों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप फोन चोरी होने पर खुद को जेम्स बॉन्ड महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले फोन चोरी होते ही ऐसा फील आएगा जैसे दिल टूट गया हो, लेकिन अब रुकना नहीं है। तुरंत एक्टिव मोड में जाइए। सबसे पहला कदम फाइंड माई फोन वाला फीचर चेक करें। अगर आपका फोन आसपास कहीं छुपा है तो ये फीचर उसे ढूंढ निकालेगा। मानो आपका फोन कह रहा हो, मुझे छोड़कर तुम कहां जा सकते हो। अगर ये काम ना आए तो अब बारी है थोड़ी और जासूसी की। फोन में पहले से ही कोई ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल करके रखी है तो उसे एक्टिवेट कीजिए। फोन का चोर चाहे कितना भी स्मार्ट हो, आप उसे लोकेशन के आधार पर पकड़ सकते हैं। और अगर लोकेशन नहीं मिल रही तो ऐसा सोचिए जैसे आप किसी फिल्म में हैं जहां आप अपने खोए फोन के लिए हर कोना तलाश रहे हैं। और हाँ, एक और मजेदार ट्रिक, चोर को डराने के लिए अपने दूसरे फोन से अपने नंबर पर वार्निंग यू आर बीइंग ट्रैक्ड बाय FBI जैसा मैसेज भेजिए। हो सकता है चोर बेचारा घबराकर फोन वापस कर दे। तो अगली बार अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो एकदम कूल बने रहिए और सोचिए कि यह आपकी जिंदगी का सबसे मजेदार जासूसी मिशन है, क्योंकि कौन जाने थोड़ी कोशिश से आपका फोन आपके पास वापस आ जाए। और अगर नहीं भी तो कम से कम कहानी तो बनाने लायक जरूर होगी। नंबर 11। अब ये तो हम सभी का छोटा सा राज है कि YouTube के शॉर्ट्स देखते देखते वक्त कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। आप सोचते हैं चलो बस एक और देख लेते हैं, और अगली चीज जो आप जानते हैं 3 घंटे बीत चुके हैं और आप 500 शॉर्ट्स बाद भी स्क्रीन से चिपके हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन शॉर्ट्स का असली असर क्या होता है? असल में YouTube शॉर्ट्स आपके दिमाग के लिए किसी मिनी रोलर कोस्टर राइड की तरह होते हैं। हर कुछ सेकंड्स में एक नई कहानी, एक नया मजाक और अगले ही पल एक और वीडियो। मानो आपका दिमाग कह रहा हो अरे यार मुझे सांस तो लेने दो। और हाँ, ज्यादा शॉर्ट वीडियो देखने से आपकी अटेंशन स्पैन इतनी छोटी हो जाती है कि अगले दिन अगर कोई लंबी बात करे तो आप बस एक और शॉर्ट की तरह उसे स्वाइप करना चाहेंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपका दिमाग धीरे धीरे इससे एंडलेस स्क्रॉल का दीवाना हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर शॉर्ट्स के बाद एक और मजेदार वीडियो छिपा हो जिसे आपको देखना ही पड़ेगा, और इसी चक्कर में आप भूल जाते हैं कि आपको अपनी लाइफ में भी कुछ करना है। तो अगली बार जब आप खुद को YouTube शॉर्ट्स पर कुछ घंटों बिताते हुए पाएं तो हल्की सी मुस्कान के साथ कहिए अरे ये तो बस 30 सेकंड का मजा था, और फिर सोचिए कि कहीं यह मजा आपकी अटेंशन स्पैन को भी शॉर्ट तो नहीं कर रहा। नंबर 10। अब ये सवाल सुनते ही मन में हलचल मच जाती है। अरे अगर प्ले स्टोर ही गायब हो गया तो हमारे सारे फेवरेट ऐप्स, गेम्स और अपडेट्स का खजाना तो वही है। लेकिन सोचिए अगर गलती से प्ले स्टोर डिलीट कर दें तो क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका फोन चुपचाप आपसे नाराज होकर ऑफलाइन मोड में चला जाएगा। असल में प्ले स्टोर डिलीट करने का मतलब है कि आप नए ऐप्स डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आपका फोन कहेगा भाई मेरी दुनिया तो यहीं तक है। और अगर आपने पहले से कोई गेम या ऐप अपडेट नहीं किया है तो समझ लीजिए कि वो बस वैसे ही रह जाएगा मानो समय में फ्रीज हो गया हो। आपको वो ऐप्स नई नई फीचर से दूर रहकर पुराने अंदाज में ही चलते रहेंगे। अब मजेदार बात यह है कि अगर आपको प्ले स्टोर वापस चाहिए तो इसके लिए आपको थोड़ा डिजिटल जासूस बनना पड़ेगा। मतलब ब्राउजर में जाकर प्ले स्टोर ऐप को सर्च करना या फिर किसी दूसरे फोन से उसकी मदद लेना। लेकिन ये जासूसी भी हमेशा काम नहीं करती और आपके फोन में कुछ ऐप्स बिना प्ले स्टोर के काम करने से ही मना कर देंगे, मानो वो भी नाराज हो गए हो। तो अगली बार अगर प्ले स्टोर डिलीट करने का आइडिया आए तो मुस्कुराते हुए कहिए नहीं भाई मुझे अपने ऐप से प्यार है, क्योंकि प्ले स्टोर के बिना आपका स्मार्टफोन थोड़ी देर में ही स्मार्ट से डम्ब फोन की ओर बढ़ने लगेगा। नंबर 9। अब ये तो हर किसी ने नोटिस किया होगा, जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो उसमें एक छोटी सी रबर जैसी चीज होती है जिसे देखकर दिमाग में सवाल आता है ये आखिर है क्या? क्या कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां इसे किसी सीक्रेट फॉर्मूले की तरह छपा रही हैं या फिर ये कोई शरारत है? असल में ये छोटी सी रबर वाली चीज होती है सीलिंग गैस्केट। इसका काम बहुत ही खास है। यह बोतल के ढक्कन को इतनी मजबूती से पकड़कर रखता है कि आपकी कोल्ड ड्रिंक की सारी गैस अंदर ही बंद रहे और जब आप इसे खोलें तो वो मजेदार फिज वाला इफेक्ट आपको मिले। मतलब बिना इस रबर के आपकी कोल्ड ड्रिंक तो प्लेन पानी बन जाएगी। सोचिए अगर ये रबर ना हो तो क्या होगा? आपकी बोतल का ढक्कन थोड़ा ढीला हो सकता है और फिर आपके फेवरेट कोल्ड ड्रिंक में वो झाग और चुलबुली मस्ती नहीं बचेगी। ऐसा लगेगा कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज का सबसे मजेदार एपिसोड बिना मजे के देख लिया। तो अगली बार जब आप कोल्ड ड्रिंक खोलें और इस रबर पर ध्यान दें तो एक हल्की मुस्कान के साथ कहें अरे भाई यही तो असली हीरो है, क्योंकि बिना इस रबर वाली सीलिंग के आपके कोल्ड ड्रिंक वो ड्रिंक नहीं रहेगी बल्कि एक हल्का ठंडा पानी बनकर रह जाएगी। नंबर 8। अब ये सवाल तो वाकई मजेदार है। आपने YouTube पर जरूर वो वीडियो देखी होगी जहां लोग मेंटोस को
कोक की बोतल में डालते हैं और बोतल ऐसे फटती है जैसे किसी छोटे वोल्केनो का धमाका हो गया हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोक पीने के बाद खुद मेंटोस खा लें तो क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पेट में भी फायरवर्क शो शुरू हो जाए? असल में ये मेंटोस और कोक का कॉम्बिनेशन थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। जब मेंटोस कोक के साथ मिलता है तो वो कोक की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और झाग बनाता है। अब अगर आप इसे पीने के बाद में मेंटोस खा लेते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी डकार आ जाए, मानो पेट में गैस का छोटा सा गुब्बारा फूट गया हो। लेकिन घबराइए मत, आपका पेट कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं है कि तुरंत विस्फोट हो जाए। शरीर के अंदर का माहौल थोड़ी शांति से रिएक्ट करता है। बस हो सकता है कि आपको कुछ सेकंड्स के लिए एकदम पेट में हलचल जैसा एहसास हो, और हो सकता है आपको लगे कि कोई छोटा सा रॉकेट लॉन्च हो रहा है। तो अगली बार अगर आप कोक पीने के बाद मेंटोस खाने की सोचें तो बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहें, चलो भाई पेट में थोड़ा सा एडवेंचर हो जाए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि आपका पेट हमेशा आपके एक्सपेरिमेंट्स का फैन नहीं होता। नंबर 7। अब ये सवाल तो हर किसी के दिमाग में आता है, अरे आखिर फोन को 100% चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए? वैसे तो फोन का चार्ज बढ़ता देखना दिल को सुकून देता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हर बार 100% चार्ज करने से फोन को गुस्सा आ सकता है? हाँ, यही असली सस्पेंस है। असल में फोन की बैटरी का दिल थोड़ा नाजुक होता है। जब आप उसे बार बार 100% तक चार्ज करते हैं तो उसकी बैटरी लाइफ धीरे धीरे कम होने लगती है। मानो जैसे बैटरी कह रही हो, भाई इतना चार्ज करके मुझे थका क्यों रहे हो? बार बार फुल चार्ज से बैटरी के छोटे छोटे एनर्जी सेल्स पर असर पड़ता है और वो थोड़े आलसी होने लगते हैं। अब सोचिए, अगर आपने रोज अपने फोन को 100% तक चार्ज किया तो ऐसा लगेगा कि आपकी बैटरी धीरे धीरे कह रही है, बस भाई अब मैं और नहीं दौड़ सकती। और फिर एक दिन वो अचानक आपको धोखा दे सकती है। दिन के बीच में अचानक 30% से 5% पर आ जाए और फिर से आपको चार्जर ढूंढने पर मजबूर कर दे। तो अगली बार जब फोन 80-90% चार्ज हो जाए तो एक हल्की सी मुस्कान के साथ चार्जर हटा दें और कहें, चल भाई इतने में काम चला ले, क्योंकि फोन को भी थोड़ा आराम चाहिए, वरना बैटरी का मूड कभी भी बिगड़ सकता है। नंबर 6। अब ये तो हर किसी के मन में कभी ना कभी आया होगा, अगर कोलगेट से दांत साफ हो सकते हैं तो क्या हम इसे खा भी सकते हैं? वैसे भी जब हम छोटे थे तो टूथपेस्ट के मीठे मीठे स्वाद और ठंडे स्वाद ने हम सभी को थोड़ा सा चखने पर मजबूर किया ही होगा। लेकिन क्या होगा अगर आप सच में कोलगेट खा लें? असल में टूथपेस्ट खाने के लिए नहीं होता, इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ बाहर से दांतों को चमकाने के लिए बनाए गए हैं, पेट के अंदर चमकाने के लिए नहीं। अगर गलती से थोड़ा सा खा भी लें तो कोई बड़ी बात नहीं, बस आपका पेट कुछ देर के लिए मिंटी फ्रेश महसूस करेगा। लेकिन अगर ज्यादा खा लिया तो पेट ऐसी ठंडक महसूस करेगा मानो अंदर पुदीने की बर्फीली झील बन गई हो। और सबसे मजेदार बात, अगर आप रोज कोलगेट खाने लगे तो आपका पेट आपको ऐसा रिएक्शन देगा जैसे वो कह रहा हो, भाई ब्रेकफास्ट और लंच चाहिए, ये मिंट का डोज नहीं। हो सकता है कि आपको पेट में थोड़ी उथल पुथल का अनुभव हो और डॉक्टर को भी समझाना पड़े कि ये सफेदी किस वजह से है। तो अगली बार जब आपको कोलगेट खाने का मन हो तो खुद से कहिए, भाई ये सिर्फ ब्रश के लिए है, पेट के लिए नहीं, वरना आपका पेट सच में आपको मिंट फैक्ट्री जैसा महसूस कराने लगेगा। नंबर 5। अब ये तो हम सभी ने देखा है, जब मम्मी रोटी या पराठा फॉइल में लपेट कर टिफिन में रखती हैं तो घंटों बाद भी वो गर्म रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एल्यूमिनियम फॉइल के इस जादुई कंबल में ऐसी कौन सी खासियत है जो खाना ठंडा ही नहीं होने देती? कहीं ये कोई गुप्त फॉइल मैजिक तो नहीं? असल में एल्यूमिनियम फॉइल का काम थोड़ा स्मार्ट होता है। जब आप इसमें खाना लपेटते हैं तो ये बाहर की ठंडी हवा को अंदर घुसने नहीं देता और अंदर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता। यानी ये एकदम ऐसे बर्ताव करता है मानो कह रहा हो खाना अंदर ही रहे और गर्माहट का मजा लेते रहे। अब सोचिए, अगर आपको ठंड में कहीं बाहर जाना हो और आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल का एक बड़ा टुकड़ा हो तो आप खुद को भी इसमें लपेट सकते हैं। शायद आप अपने दोस्तों को मजाक में कह सकें, देखो ये मेरे गर्माहट वाला फॉइल कंबल है, और वो फॉइल आपको इतनी गर्माहट देगा कि आप खुद को एक फॉइल लपेटा इंसान महसूस करेंगे। तो अगली बार जब मम्मी खाने को फॉइल में लपेट कर दें तो सोचिए कि फॉइल असल में एक छोटा हीटर है जो आपके खाने की ताजगी और गर्मी के साथ आपकी भूख को शांत करने का इंतजार कर रहा है। नंबर 4। अब ये सवाल हर किसी के मन में आता है, आखिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन सा फोन यूज करते होंगे? वैसे उनके फोन में सिर्फ सेल्फी लेने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का ही काम नहीं होता, बल्कि इसमें देश के बड़े बड़े फैसले और सुरक्षा से जुड़े राज छुपे होते हैं। तो क्या उनका फोन भी किसी जेम्स बॉन्ड के फोन की तरह सुपर सीक्रेट है? असल में प्रधानमंत्री का फोन सिर्फ कोई आम स्मार्टफोन नहीं होता, इसमें सिक्योरिटी के इतने लेयर्स होते हैं कि हैकर्स भी फोन का नाम सुनकर ही उल्टे पैर भाग ले। मोदी जी के फोन में खास एनक्रिप्शंस और सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं ताकि देश की जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि उनके फोन में सोशल मीडिया ऐप्स के बजाय ऐसे ऐप्स होते हैं जो सिर्फ देश की सुरक्षा और जरूरतों से जुड़े हों। अब सोचिए, अगर मोदी जी का फोन कभी गलती से गुम हो जाए तो क्या होगा?
तुरंत पूरी सिक्योरिटी एजेंसी उस फोन को ढूंढने में लग जाएगी और शायद फोन में कोई ऐसा फीचर हो जो खुद ब खुद किसी रॉकेट की तरह उड़कर वापस प्रधानमंत्री जी की जेब में आ जाए। तो अगली बार जब आप सोचें कि मोदी जी का फोन कौन सा वो यूज करते हैं, तो हल्की मुस्कान के साथ कहिए, भाई उनका फोन हम जैसे लोगों के लिए सिर्फ एक रहस्य है, इसमें फेसबुक और इंस्टा नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का पूरा मिशन है। नंबर 3, अब ये सवाल तो हर मैगी लवर के मन में कभी ना कभी आया ही होगा, अरे काश मैं दिन रात सिर्फ मैगी खा पाता। आखिर मैगी की बात ही अलग है, 2 मिनट में तैयार, स्वाद में लाजवाब और दिल का चैन। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर हम हर दिन हर वक्त सिर्फ मैगी ही खाएं तो हमारे शरीर पर इसका क्या असर होगा? शुरुआत में तो लगेगा कि जिंदगी में इससे मजेदार चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती, न खाना बनाना, न सब्जियों का झंझट, बस एक पैकेट खोलो, 2 मिनट में बनाओ और मस्ती से खाओ। मगर जैसे जैसे दिन बीतेंगे शरीर धीरे धीरे इस मैगी मैराथन पर गुस्सा करने लगेगा। शरीर को विटामिन, मिनरल्स और दूसरी चीजें जरूरी जो हैं वो चाहिए, और मैगी बेचारा अकेला इस बोझ को उठा नहीं पाएगा। पहले तो आपको लगेगा कि वाओ ये है जिंदगी, पर कुछ दिनों बाद आपका पेट कहेगा भाई थोड़ा दाल रोटी भी खिला दो, और हो सकता है कि आपकी स्किन भी मैगी की तरह पीली पड़ने लगे। और सबसे मजेदार बात, अगर डॉक्टर के पास गए और बताया कि सिर्फ मैगी ही खा रहे हैं तो वो भी हैरान होकर कहेगा क्या सच में? तो अगली बार जब आपका दिल करे कि सिर्फ मैगी खाकर देख लेते हैं तो एक हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहें, भाई मैगी एक ट्रीट है, पूरी डाइट नहीं, क्योंकि दिन रात मैगी खाने से आपकी सेहत की घंटी बज सकती है और आपका पेट भी कभी कभी दाल चावल की तलब में आंसू बहाने लग जाएगा। नंबर 2, अब ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है, आखिर मुकेश अंबानी के घर का पानी का बिल कितना आता होगा? सोचिए, 27 मंजिला इंटीरियर जिसमें स्विमिंग पूल, गार्डन और न जाने कितने फव्वारे और झरने होंगे। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने घर में छोटा समंदर ही बसा लिया हो। तो जाहिर है इस समंदर का बिल भी कुछ खास ही होगा, है ना? असल में खबरों के मुताबिक अंबानी जी का पानी का बिल हर महीने लाखों में आता है। अब आप सोच रहे होंगे लाखों में? जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। माना जाता है कि महीने का पानी का बिल इतना होता है कि उसमें तो हम और आप मिलकर पूरी गर्मियों में नहा सकते हैं। यह बिल इतना है कि आम लोग सोचते हैं भाई इसमें तो हम पूरी कॉलोनी का पानी भर लें। अब सोचिए अगर किसी दिन अंबानी जी के यहाँ अचानक पानी की सप्लाई बंद हो जाए तो पूरी पाइपलाइन टीम इस बात पर एक्शन में आ जाएगी, जैसे किसी फिल्म में हीरो की एंट्री होती है। और अगर कभी पानी का बिल देना भूल जाएं तो शायद पूरी बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लोग उन्हें याद दिलाने के लिए कतार में खड़े हो जाएंगे। आखिर ऐसा बिल आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। तो अगली बार जब आपका पानी का बिल आए और आप सोचें अरे इतना ज्यादा आ गया, तो एक बार मुकेश अंबानी जी के बिल का ख्याल कर लीजिएगा, शायद आपको अपना बिल थोड़ा समुद्री हवा जैसा हल्का महसूस होने लगे। नंबर 1, अब ये सवाल तो हर किसी के दिमाग में आता है, अरे फेसबुक हो, इंस्टा हो या ट्विटर, प्रोफाइल पिक्चर हमेशा गोल ही क्यों होती है? क्या ये गोल प्रोफाइल पिक्चर्स का कोई खास राज है, या फिर सोशल मीडिया वालों ने मिलकर हमें सिर्फ एक गोल चक्कर में फंसा रखा है? असल में गोल प्रोफाइल पिक्चर देखने में ज्यादा आकर्षक और सिंपल लगती है। इसके पीछे एक खास साइकोलॉजी है। हमारे दिमाग को गोल आकार ज्यादा सॉफ्ट और फ्रेंडली लगते हैं, मानो सोशल मीडिया ये कहना चाह रहा हो अरे भाई हम तो दोस्ती और स्नेह का प्लेटफॉर्म है, यहाँ हर चीज घुमावदार और मुलायम है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसे चौकोर क्यों नहीं रखते, तो ये सोचिए अगर प्रोफाइल चौकोर होती तो उसमें किनारे वाले हिस्से आपके चेहरे को कट कर सकते थे, जैसे आपकी हेयर स्टाइल को एडिट कर दिया गया हो, और फिर आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखने में थोड़ा अजीब भी लग सकती थी। गोल आकार में आपका चेहरा साफ और बिना किसी कट के दिखता है और कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई किनारे वाले हिस्से में तेरा आधा चेहरा गायब है। तो अगली बार जब आप अपनी गोल प्रोफाइल पिक्चर देखें तो सोचिए कि ये गोलाई सिर्फ एक डिजाइन चॉइस नहीं बल्कि आपको सॉफ्ट और फ्रेंडली दिखाने का एक प्यारा तरीका है। और अब तो आपके प्रोफाइल की गोलाई में भी एक रहस्यमय ट्विस्ट जुड़ गया है, सोशल मीडिया का गोल गोल जादू। तो दोस्तों ये थी कुछ मजेदार और हंसी ठिठोली भरे सवालों के पीछे के राज। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगली बार जब आपका फोन से कुछ डिलीट हो या जब आपके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो तो उसकी छोटी छोटी चीजों में कितनी कहानियां छुपी हैं। सच कहें तो हमारे चारों तरफ छोटी मोटी बातें भी कितनी मजेदार और रहस्यमयी होती हैं, बस हमें उनके पीछे छुपे सस्पेंस को पकड़ने की देर है। अगर इस वीडियो ने आपको हंसाया और थोड़ा सोचने पर मजबूर किया है तो ऐसे ही और मजेदार तथ्यों के लिए लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि अगली बार हम किस राज का पर्दाफाश करें। तब तक के लिए याद रखें हर चीज में थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा सस्पेंस छुपा होता है, बस आपको उसे ढूंढना आना चाहिए। चलो अब मैं भी थोड़ा सा मिस्ट्री ढूंढता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार सवाल के जवाब के साथ। बाय बाय।